नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। न्यूज रूम लाइव में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र। आज भी हंगामेदार रहा। बजट सत्र के दौरान 2 बार विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो सदन में गृह विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 143 अरब 72 करोड़ 75 लाख 79 का बजट पेश किया। विजेंद्र प्रसाद के अनुदान पेश करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। वहीं आरजेडी के ललित यादव ने इस बीच कटौती प्रस्ताव पेश किया और डबल इंजन की सरकार के बाद भी राज्य का विकास नहीं होने का आरोप लगाया। आएंगे गरम होके तो जिस राज का डीजीपी की नियुक्ति ही गलत हुई हो, हम उस राज्य में पुलिस और दरोगा से क्या न्याय की उम्मीद करते हैं महोदय। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बैठ जाइए, बैठ जाइए। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर में रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, खटखटाते रहिए एक दरवाजे के मन का। मुलाकातों का नहीं सही आहटें आती रहनी चाहिए। नो राज है जिंदगी, नो नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। इसलिए अच्छे कार्य को और अनुभव की किताब को ध्यान से पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। अब मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। बैठ जाइए। फिर से लेता हूं, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। आवाज तो करवा दीजिए। फिर एक बार पूछता हूं, बैठ जाइए और देखिए। बैठ जाइए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, अरे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। ठीक है, घंटी बजा दीजिए। अब हो नहीं। इससे ज्यादा हो गया।
चलो शुरू करिए। घंटी को बंद करिए। शांति। जो पुनः एक बार जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। जो हाँ के पक्ष में है वो खड़े हो जाएं। भाई आप भी खड़े हो गए हैं। चाहते थे कि महोदय, हम लोग तो चाहते थे कि इज्जत से निकल जाए, लेकिन कभी कभी आदमी जिद में अपने ही बेइज्जती करा लेता है। आप शांति बनाए रखिए। शांति शांति। आपस में वार्ता मत करें, गंभीरता से।
अब शांति बनाए रखिए। और साथ ही आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां विरोधी दल के नेता तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों सदन में नहीं। हालांकि बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो गृह विभाग के बजट पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा कि आरजेडी सदस्यों ने मतदान की मांग की थी, जिसकी वजह से अब वो तस्वीरें वहां से देखने मिल रही है। हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर रजनीश जी भी है। रजनीश जी, इस वक्त विधानसभा की बात करें सदन के अंदर की, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? दरअसल देखिए, आज गृह विभाग के जो मंत्री हैं, जिनके ऊपर कार्यभार है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने करीब 143 अरब का बजट पेश किया था गृह विभाग का। तो इस बजट को लेके शुरू से ही आरजेडी ने इस पे कटौती का प्रस्ताव भी तभी ललित यादव जी ने दिया था, और इस बजट को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई, काफ़ी अहम चर्चा हुई, जिसमें कई तरह के मामले उठाए गए, जिसमें पुलिस के आधुनिकीकरण का मामला हो या फिर जो राज्य के विकास का मामला हो, सारे मामलों को जोड़ के एक काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, काफ़ी अच्छी बहस हुई। और उसके बाद जो है अभी उसके ऊपर जो है वो जब गृह विभाग के बजट को पास कराने की नौबत आई, तो आरजेडी सदस्यों ने इस पर वोटिंग की मांग कर दी। जाहिर है, अब चूंकि अब पहले हाथ उठाने की बात या ध्वनिमत से पारित होने वाली बात थी, उस पर आरजेडी के जो विधायक हैं वो सहमत नहीं हुए, तो आखिरकार जो है सो अब ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। और अभी जो है विधानसभा में आप देख ही रहे हैं तस्वीर, आप लाइव हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो सदस्य जो है सो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और अपनी पर्ची पर अपना जो मत है वो लिख के दे रहे हैं। करिश्मा, हाँ बिल्कुल रजनी, से एक बात और भी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है कि नेता विरोधी दल के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप सदन में मौजूद नहीं है। देखिए, ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है करिश्मा, जब आपके दल और आप नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में मौजूद नहीं हैं, चाहे आपके दूसरे अहम नेता जो तेज प्रताप यादव जी विधायक हैं वो भी सदन में नहीं है, और जब आप चर्चा के दौरान या फिर किसी भी विभागीय बजट के दौरान जब आप वोटिंग की मांग करते हैं, तो ये थोड़ा सा अहम मामला हो जाता है। हालांकि वैसे तो प्रक्रिया रही है जो सत्ताधारी दल जो ध्वनिमत से अपने बजट को पास करवाती है, लेकिन जब विपक्षी दल उस पर वोटिंग की मांग करती है, तो वोटिंग की मांग के बाद थोड़ा सा गंभीर मामला होता है वो, और उस पर एक गंभीरता जो है सो चारों तरफ से, चूंकि विपक्ष चाहता है जो किसी भी हाल में अपनी बातों को हम रखवाएं या फिर वो जो बजट है वो पास ना हो पाए, तो थोड़ा गंभीर मामला होता है। अब किस कारणवश वो नहीं है, हो सकता है कोई व्यक्तिगत रीजन होगा या फिर किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे वो, लेकिन थोड़ा सा हल्कापन ये जरूर दिखाता है जो आरजेडी की तरफ से वोटिंग की मांग होती है, और आरजेडी नेता जो सदन में है तेजस्वी यादव जी, वो सदन से गायब हैं। करिश्मा, बिल्कुल, तो आरजेडी सदस्यों ने मांग भी की थी वोटिंग को लेकर, वोटिंग भी है देख, लेकिन कहने कि वो दोनों नदारद दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो आज जो बजट पेश किया गया, इस बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, तो कहने कि इसमें विवाद भी जरूर देखने को मिला। हालांकि इस बीच बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं है आज जो सदन में मौजूद। देखिए, सीएम का तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम पहले से तय होगा, और अब जाहिर है उनको निमंत्रण मिला था पीएम की तरफ से, तो वो अपने सरकारी कार्यक्रम कहने या फिर निमंत्रण के दौरान वो लखनऊ चले गए। लेकिन अब सवाल है, चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, लेकिन वो प्रभार विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं उनके कैबिनेट के, उनके पास है, और उन्होंने ही उस गृह विभाग का बजट पेश किया था। अमूमन देखिए, जब आप कुल बजट होता है तो उसके बाद विभागों का अलग अलग बजट होता है, विभागों का जो अलग बजट होता है उसे भी सदन से पास कराना होता है। अब चूंकि जब हम कोई भी विपक्षी दल का नेता या कोई भी विपक्षी पार्टी जब उस पर अरंगा लगाती है, कह लें आप उस पर सवाल उठाती है, तो मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। जिस पार्टी
पार्टी की तरफ से ये व्यवधान कह लें या फिर थोड़ा सा सवाल या निशान जो उठाया गया है आरजेडी की तरफ से, तो थोड़ा सा गंभीरता दिखाने की जरूरत होती है, चूंकि आप ऐसा नहीं है जो आप आपकी भद पिट जाए या फिर आप बुरी तरह से वो हो जाए तो कहने का भी सवाल हो जाता है करिश्मा। अब चूंकि अब तेजस्वी यादव जी नहीं है, अब किस कारणवश नहीं है ये तो अब आरजेडी पार्टी जो है वहाँ या किसी को हो सकता है प्रभार वो दे के गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जो है कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक हल्कापन जरूर दिखाता है जो आप दे रहे हैं। तो और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्पीकर विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। के पक्ष में 60, अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। अब शांति शांति। माननीय सदस्यगण, मतदान का जो फलाफल आया है वह निम्न प्रकार है। हाँ के पक्ष में 113, ना के पक्ष में 60, अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। ये सदन अब ये सदन 60 बैठ जाइए। देखिए, बहुत लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है जैसे चुभने की फिक्र में कांटा साख से खुद ही टूट जाता है। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 26 मार्च 2022 को सदन में अंतराल के बाद विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन होगा। दिनांक 11 मार्च 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि आगामी 26 मार्च 2022 को विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरांत संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी विषय पर नियम 43 के तहत विमर्श होगा। इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति भी हुई थी। चूंकि इस सत्र में अब तक 11 मांगों पर लगातार सदन में वाद विवाद हो रहा है, बजट पर काफी चर्चा हुआ है। अगर सदन सहमत होगा तो विनियोग विधेयक पर 2 से 3 बजे तक विमर्श हो, सदन की अवधि 1 घंटा बढ़ा दी जाए और 3 से 5 तक लोक हित के विषय पर संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने संबंधी विषय पर विमर्श होगा। और जो संविधान की कॉपी लोकसभा से मंगाए हैं, कल आप सबको हम लोग सप्रेम भेंट देंगे। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए मांग संख्या 2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संदर्भ में 15,68,68,82,000 रुपये। मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संदर्भ में 5,14,66,44,000 रुपये। मांग संख्या 6 निर्वाचन विभाग के संदर्भ में 3,11,06,26,000 रुपये। मांग संख्या 7 निगरानी विभाग के संदर्भ में 45,54,95,000 रुपया। मांग संख्या 8 कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संदर्भ में 1,76,52,64,000 रुपये। मांग संख्या 9 सहकारिता विभाग के संबंध में 12,86,31,26,000 रुपये। मांग संख्या 11 वर्ग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संदर्भ में 18,73,86,05,000 रुपये। तो आरजेडी सदस्यों ने मांग की थी और इस पर आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से 113 और बात करें तो विपक्ष की तरफ से 60, यानी कि विभाग का जो बजट अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें सरकार की ही जीत हुई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना